सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो आजकल हो रहा है कि एक तो रेस्टोरेंट्स पे भी बुराई आई हुई है आजकल कि जल्दी उनको बंद कर दिया जाएगा। वैसे हमारे यहाँ तलहा कराची में स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एक घूमने फिरने के नाम पे, एक आउटिंग के नाम पे सिर्फ एक रेस्टोरेंट्स ही हैं जहाँ पे हम सब जाते हैं और एंजॉय करते हैं। इम्पोर्ट हुकूमत पहले ही गैर मकबूल थी, लेकिन अपनी नाकाम माशी पॉलिसियों के बाइस अब जिस तरह की उन्होंने रेस्टोरेंट्स बंद करने के ऊपर भी सोच रहे हैं, गौर व फिक्र किया जा रहा है, तो लोग और मजीद बददिल हो रहे हैं और अब अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूँ तलहा तो मैंने लास्ट टाइम जो थोड़े से कुछ मशवरे दिए थे हुकूमत को, उसमें मैंने मार्केट्स का ज़रूर जिक्र किया था, लेकिन रेस्टोरेंट का जिक्र तो मैंने भी नहीं किया था। रेस्टोरेंट्स कराची में तकरीबन 1 लाख के करीब हैं इस वक्त। आपको मैं बताऊं इतने सारे हैं और लोगों की सबसे ज़्यादा मशगूलियत ये होती है, घर से निकलते हैं, बाहर खाना खाते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर का खाना पसंद है, घर का खाना पसंद नहीं है। लेकिन इशू ये है कि अगर ये रेस्टोरेंट्स टाइमिंग कम होती है तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी और इस वक्त जो मुआशी हालात हैं, हम बेरोजगारी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तला मैंने कोविड में भी देखा था, बहुत से रेस्टोरेंट्स बंद हुए थे, बहुत से लोग बेरोजगार हुए थे, कई लोगों के मैं कहूँगी पैसे डूब गए थे। लोग स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, लेकिन जब वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ देखिए डिनर टाइम जो होता है यूजली हमारे यहाँ कराची में अगर देखा जाए 9-10 बजे के करीब होता है। लोग आना ही, घर से निकलना ही 7-8 बजे शुरू होते हैं, 9-10 बजे डिनर के लिए पहुँचते हैं। जब रेस्टोरेंट ही 9-10 बजे बंद कर दिए जाएंगे तो लोग कब खाना खाएंगे, कब आएंगे, फिर रेस्टोरेंट्स खोलने का फायदा ही क्या। एग्जैक्टली, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। राइट, हमें ज्वाइन किया है हमारे मेहमानों ने, आपको मिलवाएंगे अपने मेहमानों से। कर रहे हैं ट्रेडिंग एसोसिएशन से शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। साथ साथ रेस्टोरेंट एसोसिएशन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद हनीफ साहब। शर्जील साहब, आपसे शुरू करते हैं। जो ये इकदाम किए जाने का सोचा जा रहा है इस वक्त की टाइमिंग्स कम कर दी जाएं, इस वक्त मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है और कितना असरअंदाज हुआ है ये बजट आपकी मार्केटों पर, सेल एंड परचेज के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, और अब जो ये सोच रहे हैं कि जल्दी दुकानें बंद करें, जल्दी मार्केट्स बंद करें, इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? तो जितना भी इम्पैक्ट आ रहा है वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और हुकूमत की जो पॉलिसी है वो समझ से बाहर है। आपने बजट भी पेश कर दिया, बजट पेश करने के बाद आप 3 दिन के अंदर सीमेंट की बोरी का आप देख लें तो 350 रुपये सीमेंट की बोरी पे रेट बढ़ चुका है। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी सफर करना शुरू हो चुकी है। हमारी मार्केट में इस वक्त बहुत बुरा हाल है और जो है ग्राहक का समझे कि कहीं नामो निशान नहीं है। इस साल का जो सीज़न आपका रमज़ान का सीज़न है वो भी जो है सियासी इंतशार के बाद उसका भी बेड़ा गर्क हो चुका है और इस वक्त जो पॉलिसी आई है वो हमें समझ नहीं आ रही कि हुकूमत चाह क्या रही है। हमें तो ये लग रहा है कि हुकूमत माशी तौर पे जो हमें बदहाल करना चाह रही है, इस वक्त हमें कहीं सपोर्ट देने को गवर्नमेंट तैयार नहीं है और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसको हम देखा जाए वो पॉजिटिव वे में आगे लेके जाया जाएगा। शर्जील साहब, लेकिन मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि देखिए कोविड के दौरान हम मजबूरी के तहत हम लोग मार्केट जल्दी बंद कर रहे थे क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि हर कोई अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर हुकूमत अभी टफ दौर से गुजर रही है, मुश्किल मराहिल से गुजर रही है और वो अगर आप लोगों से कोऑपरेशन चाह रही है, तो आप लोगों की कोई शराइत है इसके ऊपर कि अगर हमें मजबूरन अगर वो आप पे लागू कर देंगे कि जी आपने करना है तो करना पड़ेगा, जैसे कोविड में भी हम कर रहे थे, तो आपकी कोई अपनी पर्सनल कोई शराइत है कि जी हमें अगर ये चीज़ें फ्राहम की जाए तो फिर हम तैयार हैं, कहीं बात पे आप अग्री करेंगे? देखिए, हर मार्केट का, हर शहर का अपना एक कल्चर होता है। आप देखेंगे गर्मी की जो शिद्दत होती है कराची में, पाकिस्तान के अंदर जो बड़े शहर हैं, आप गर्मी का हाल देखें कितना बुरा हाल है। इसके बाद फिर लोड शेडिंग उससे दौरानिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और माशी तौर पर वैसे भी हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। इस वक्त हमें तो जो है हमारे औकात का कारोबार को बढ़ानी चाहिए, ना कि कम करनी चाहिए। इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि आपको रोजगार के मौके ज़्यादा फराहम करने चाहिए, ना कि आपको ये शॉर्ट करना चाहिए टाइमिंग को। तो हुकूमत हमारी कोई शरायत नहीं है, हमें तो सिर्फ एक ही बात है कि हमें सही तरीके से रोजगार कमाना दिया जाए। हम कारोबार करते हैं तो हमारे घरों का चूल्हा जलता है और हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग रोजगार वाबस्ता है, उनको डिस्टर्ब ना करें। राइट शर्जील साहब, राइट शर्जील साहब। असद हनीफ साहब की तरफ जाएंगे। असद साहब, आप रेस्टोरेंट एसोसिएशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माई क्वेश्चन टू यू इज सर कि अगर टाइमिंग्स कम कर दी जाती हैं तो उससे क्या असरात मुरत्तब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मसला ये है कि टाइमिंग कम कर देना कोई भी हल नहीं है। ये तो और कारोबार को जो है ख़त्म करने वाली बात है। इस वक्त मुल्क की मईशत वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरे में और इसमें खतरे पे और खतरा डाल रहे हैं। हमारे रेस्टोरेंट वालों का मसला ये कि हमारे यहाँ 80% जो हमारा इस्तेमाल है वो हमारे फ्रिजेस का और चीज़ों का
या जो भी हमारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं एनर्जी के हवाले से, वो हमारी 24 घंटे इस्तेमाल होती हैं। ज़ाहिर है हम अपना रेस्टोरेंट अगर बंद करते हैं, हमारी मैरिनेशन होती है, मीट होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, सब फ्रिजेस में होती हैं। अब कुल मिला के हमारा काम जो होता है वो मगरिब से स्टार्ट होकर तकरीबन रात को जो है वो 12-1 बजे तक होता है। तो उसमें भी काम को ख़त्म कर देना, यानी 11 कराची है, ये कराची जैसा शहर है, तो इसके अंदर जो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी लोग जो है वो निकलते ही शाम को रात को 9-10 बजे के बाद है, 9 बजे के बाद है। Exactly. हम कोई जो है वो गांव में नहीं रह रहे कि रात को जो है वो इशा के बाद हम सो जाते हैं इस तरह से। बहरहाल सिंध गवर्नमेंट से हमारी बात हुई थी, हमें बुलाया गया था, हमने वहाँ पे हमने उनको समझाया कि भाई देखें ये हल नहीं है मसले का, और किसी भी तरीके से इसको बंद कर देना तो बिल्कुल हल नहीं है। और ये तो बहुत ज्यादा मईशत काम पहले कोविड से अभी तक आपको अंदाजा नहीं है कि ये जो कोविड में हमने रेस्टोरेंट अपने बंद किए थे, ये रेस्टोरेंट 2-2 दफा हमने अपने दोबारा से बनाए, जितने रेस्टोरेंट वाले। सही। तो असद साहब, आपको क्या लगता है कि मसले का हल कैसे निकाला जाए? सोल्यूशन की तरफ जाए ना, अगर हम बात करें, हमें पता है कि इसकी आवाम भी इसके खिलाफ है, लेकिन सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? भाई सॉल्यूशन इसका यही है कि गवर्नमेंट जो है वो कारोबारी लोग हैं, सारी एसोसिएशन बनी हुई है, गवर्नमेंट को कारोबारी लोगों से मशावरत करनी पड़ेगी। अगर उनको कोई हल चाहिए तो हल हम उनको बताएंगे कि भाई आप इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे। अब हमारा तो टाइम ही नहीं है, हम 6 घंटे के लिए तो काम करते हैं, उसके अंदर भी हमें बंद करा दोगे 24 घंटे में, 6 घंटे में हम क्या आपसे ले जाएंगे, क्या एनर्जी आपकी ले जाएंगे? राइट। गुपलानी साहब ये बताइए कि इस वक्त कराची के लिए जो पॉलिसीज तरतीब दी जाती हैं, क्योंकि कराची पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन है, तिजारती दारुल खिलाफा है, हम जानते हैं कि कितना रेवेन्यू, कितने टैक्सेस कराची जनरेट करता है, लेकिन जब पॉलिसी मेकिंग मैटर्स आते हैं तो कराची को तवज्जो नहीं दी जाती। गुपलानी साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, कराची के साथ तो सौतेली माँ का सलूक पहले दिन से रवा रखा गया और आज भी रवा रखा जा रहा है। आप देखें, हमारे पास ना सड़कें हैं, ना पानी हमारे नलकों में आता है, हमें टैंकर के जरिए पानी फराहम किया जाता है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि पानी जो है वो टैंकर के जरिए फराहम किया जाता हो। बिजली हमें नहीं दी जाती। इस वक्त लोड शेडिंग का हाल ये है कि 12 से 14 घंटे तो नॉर्मल चीज़ है। बाद एरियाज में, जैसे औरंगी टाउन है, औरंगी है, उन एरिया में 16-16 घंटों की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। और कराची इलेक्ट्रिक जो है वो अपनी मनमानियों पे खुली हुई है। इस तरीके से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वो अपना कोई काम करने को तैयार नहीं है। अगर आप देखें तो जगह जगह जो गटर बह रहे हैं, मार्केटों में बहुत बुरा हाल है रोडों का। इसके साथ जो है गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, मट्टी उड़ रही है, कोई पुरसान हाल नहीं है कराची का। अब रेड लाइन जो आपके पास बसें आ गई हैं और ने बोला कि हमने रेड लाइन चालू कर दी, तो रेड लाइन का ट्रैक कहाँ पे? आज तक जो है ग्रीन लाइन की जो बस आपका ट्रैक जो है वो आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। 4 ट्रैक आपने कराची को देने थे, और मास ट्रांजिट प्रोग्राम जो कि जुनेजो साहब के टाइम पे शुरू हुआ था, आज तक मास ट्रांजिट प्रोग्राम ही कंप्लीट नहीं हो सका है। अगर आप लियारी एक्सप्रेस वे को देखें तो आज तक लियारी एक्सप्रेस वे ही पूरा नहीं कर पाए। तो कराची के साथ तो कराची का जो हक है वो तो दिया नहीं जाता। अगर कराची से जो टैक्स लिया जाता है उसका 15% कराची में लगाया जाए तो आज कराची की शहरियों की हालत बदल सकती है, मुल्क की हालत भी बदल जाएगी। अगर कराची अगर तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन कराची के साथ जो ज्यादती की जा रही है उसका तो जितना सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है उतनी वफाक भी जिम्मेदार है। सही। असद साहब से आखिर में एक सवाल पूछ लेते हैं। असद साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या रिकमेंडेशंस हैं आपकी? ये बताइए असद साहब, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, महंगाई बड़ी हो गई है, इन्फ्लेशन ने जो है बड़ा मुश्किलात में 2-4 कर दिया लोगों को। सब्जियां हो, चिकन हो, खाने पीने के अशिया, खुरनोश हो, सबकी कीमतें बढ़ गई हैं। आपके बिजनेस पे उसका कितना इम्पैक्ट आया है कीमतों के इजाफे से? असल में हमारे बिजनेस पे तो इफेक्ट है। हम तो इस वक्त इतने परेशानी के आलम में जी रहे हैं, ये जितने रेस्टोरेंट वाले हैं, कि आपको अंदाज़ा नहीं है कितने लोगों ने किराए नहीं दिए, कितने लोग कितनी परेशानी में। उस पर बजाय इसके कि हमें रिलीफ दिया जाए, कि हमें किसी तरीके से उठाया जाए, और मारे जा रहे हैं। पता नहीं क्या, पहले कोविड के नाम पे बंद था, आज ये एनर्जी के नाम पे बंद। भाई कराची को ही बंद करना है, मार दो, गला घोट दो इनका एक दफा। यानी कोई इस तरह से सिस्टम बनता है, लोगों को मुशावरत करें, कारोबारी लोगों से मुशावरत करें, कम से कम इस तरीके से जब चाहे बंद करा दो, टाइमिंग ये कर लो, यूं कर लो, दुकानें बंद कर दो, सबकी दिहाड़ियां लग जाती हैं। आप इस तरह के मामला हो जाते हैं, हमें आपको अंदाजा भी नहीं। अग्रीड। अच्छा साहब, अब कॉस्टिंग पे भी बहुत फर्क पड़ता है। जिस कॉस्टिंग के हिसाब से अपना मेन्यू डिसाइड करते हैं, उसके बाद जब तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाए, एकदम गैस की कीमतों में इजाफा हो जाए और बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाए, तो आपकी कॉस्टिंग पे भी बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन कीमत फौरन बढ़ाई नहीं जाती। फर्क पड़ता है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। इस वक्त हम परेशानी में कॉस्ट की वजह से, जाहिर है लोग भी खाने वाले। सही। अच्छा, आपको पता है कराची शहर के अंदर
हमारे सर जी, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मौजूद थे शर्जील गोपलानी साहब और असद हनीफ साहब रेस्टोरेंट एसोसिएशन से। ये बात हकीकत है तलहा कि इस तरह की चीज़ों की वजह से ना होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में, और एकदम फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन हम रेट्स बढ़ा नहीं सकते क्योंकि फिर जो खाने वाले होते कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं जी एकदम रेट बढ़ा दिया आपने, तो बहुत फर्क पड़ता है। और होटल इंडस्ट्री में काफ़ी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की मुश्किलात का सामना दरकार है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात और ये भी बताऊं कि कराची वो शहर है जिसके अंदर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगती है, एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल मार्केट है। यहाँ पे हर चीज़ की होलसेल की बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जो पूरे इस खित्ते में, इस कॉन्टिनेंट में नहीं पाई जाती, लेकिन सैडली उन मार्केट्स पर तवज्जो नहीं दी जाती, उनके लिए पॉलिसी मेकिंग नहीं की जाती। जब पॉलिसी बनाई जाती है पूरे पाकिस्तान के लिए बनाई जाती है, लेकिन इस हब के लिए नहीं बनाई जाती है। रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, रईस रईस तर होता जा रहा है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है। कोविड के टाइम से भी हमने देखा कि किस तरीके से जो पुराने बिलियनर्स थे, अरबपति लोग थे, वो मजीद अरबपति हो गए और नए अरबपति पैदा हो गए जो सिचुएशन से फायदा उठा के पैसे बना गए, लेकिन आवाम पिस जाती है। तो मेरी गुजारिश ये है सारी डिस्कशन के बाद कि जब भी पॉलिसी मेकिंग की जाए तो कराची पर तवज्जो दी जाए। पीपल्स पार्टी के ऊपर ही बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि कराची की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको नजर ना लगे, उनको कम ना करें, उनको बढ़ाया जाए। उनको प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसीज होनी चाहिए खुदा के वास्ते वो बना दे, मर्दा जिंदगी आसान हो जाएगी पाकिस्तान की भी, कराची वालों की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।